अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से हम एक अल्लामा इकबाल का शेर ले लेंगे और उसको कुछ एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट में करता हूँ। जिंदगानी है सदफ, कतरे नीसा है खुदी। वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर न सके। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले जिंदगानी है सदफ यानी हमारी ज़िंदगी, सदफ यानी सीपी, उसके मानिंद है। सीपी मालूम? तो सीपी शेलफिश जिसको कहते हैं, तो उसके मानिंद है। ठीक है। अब जिंदगानी है सदफ, कतरे नीसा यानी जो बारिश का पहला कतरा आता है। ये पहले ख्याल ऐसा था कि जो पहला बारिश का कतरा आता है और जब वो सीपी है ना उसके अंदर चला जाता है तब वो कतरा मोती बन जाता है। ठीक है। यानी जिंदगानी है सदफ, हमारी पूरी जिंदगानी सदफ है। कतरे नीसा है खुदी। खुदी यानी क्या? खुद एतिमादी। खुदी यानी क्या? सेल्फ अवेयरनेस। खुदी यानी क्या? अपने आप की पहचान, है ना। खुदी यानी सेल्फ, खुदी यानी अना। तो जिंदगानी है सदफ, कतरे नीसा है खुदी। वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर न सके। यानी वो सदफ ही क्या, यानी हमारी वो ज़िंदगी ही क्या जो जिसमें वो गोहर कर न सके, यानी हम हमारे मंजिल मकसूद को पा न सके। ऐसी ज़िंदगी क्या फ़ायदे की। समझ में आया? तो खुदी यानी खुद एतिमादी होती है। अब ये खुद एतिमादी यानी बिलीफ इन योर सेल्फ। जब हम अपने आप पर एतिमाद रखते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं। अगर हमने कुछ टास्क हाथ में ले ली, कुछ काम हाथ में ले लिया, हमने कुछ डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये हम कर नहीं सकते, तो ये आप कभी भी कर नहीं सकते। अगर दुनिया ये सोच रही है कि आप ये कर नहीं सकते, मगर आप ये सोच रहे हो कि यह मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो। तो खुद एतिमादी यानी बिलीफ इन योर सेल्फ। एट द सेम टाइम हमको हमारे ऊपर जब बिलीफ रहता है, यकीन रहता है कि हम ये कर सकते हैं, उसी वक्त हमको अल्लाह पर भी भरोसा होना चाहिए कि मैं तो मेरी जितनी जी जान से कोशिश करूँगा, मगर अल्लाह के सपोर्ट के सिवा मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता। यानी खुद एतिमादी हो और साथ में अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर भी एतिमाद हो, तभी पॉसिबल है कि हम मंजिल मकसूद को पहुंच सकते हैं। अगर हम उस ड्रॉप के मानिंद अगर हम हमारी ज़िंदगी को कुछ गोहर यानी कुछ मोती बना न सके, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद बेकार है। और ज़िंदगी का मकसद है कि अल्लाह की पहचान है। ये सारी कायनात को देखने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि कोई तो है जो इसको चला रहा है। अगर समझो एक कॉइन यहाँ पे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, तो हम कहेंगे किसी के पॉकेट से गिरे हैं वो कॉइन्स। और अगर कॉइन्स ऐसे लगाए हुए हैं कॉर्नर्स में, तो हम कहेंगे क्या कि ये कॉर्नर्स में जो लगाए हुए कॉइन्स हैं वो किसी ने लगाए हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि रोज़ सुबह शाम चांद और सूरज का निकलना, है ना, और गुरूब होना, ये मौसम बहार, ये मौसम खिज़ा, ये बारिश का मौसम, ये सब आना जाना, और सब अपने दायरे में घूम रहे हैं, और सितारे सब सैटेलाइट्स अपने दायरे में घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, एक कोई तो है हस्ती जो इस निज़ाम को चला रहा है, ये समझ में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ज़िंदगानी है सदफ, कतरे नीसा है खुदी। यानी तुम्हारी ज़िंदगी पूरी सदफ की मानिंद है, और तुम्हारी जो खुदी है यानी खुद एतिमादी है वो बारिश का एक ड्रॉप है। अगर वो बारिश का ड्रॉप मोती नहीं बन सका, यानी अगर तुम में कुछ चेंजेस नहीं आए, अपने अंदर कुछ रिवॉल्यूशन नहीं किए, अगर तुम लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं बने, अगर तुमने कुछ ऐसा कारनामा करके नहीं दिखाया जो लोग नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी ज़िंदगी दूसरों के काम नहीं आई, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी बेमकसद है। तो यही अल्लामा इकबाल इस शेर से हमको बताना चाह रहे हैं, हमको उकसाना चाह रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने बख्शी है उसमें करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और ऐसा करना पड़ेगा कि हमसे दूसरे लोग इंस्पायर हो जाएं और वो चाहें कि हमारे लेवल पे आने के लिए वो चाहें। जैसे कि आज हम किसी को देखते हैं
और हम चाहते हैं कि उस लेवल पे हम पहुँचे, तो लोग हमसे इंस्पायर होकर ये चाहें कि अरे ये देखो, अगर 100 रुपीज़ का कॉइन है और 100 रुपीज़ का एक नोट है, वो 100 रुपीज़ का नोट 100 रुपीज़ का नोट ही रहता है, उसकी वैल्यू कभी नीचे नहीं रहती, कभी ऊपर नहीं जाती, ठीक है। मगर अगर तुमने 1 घंटा जो तुमको टाइम मिलता है, अगर वो टाइम हमने यूटिलाइज़ किया अच्छा, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर वो टाइम हमने 1 घंटे का टाइम यूटिलाइज़ किया बेकार में, तो उसकी वैल्यू घट जाती है। तो हमारा वक्त कैसे गुजर रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में चेंजेस आने के लिए, हमारी लाइफ में कुछ मोती खिलने के लिए। तो ये अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे कहा है कि कुछ ऐसा करके दिखाओ कि ज़माना याद करे। यानी हमने अगर कुछ ऐसा कर दिखाया जो सिर्फ हमारी ज़िंदगी के लिए काम नहीं आएगा, मगर उसके बाद हमारे जो आने वाली जनरेशन रहेगी वो लोग फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा कुछ करके हमको दिखाना है। इसका ही मतलब ये होता है कि अपने सदफ़ में कतरे नीसा लेके उसको गोहर बनाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।